नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। G7 शिखर सम्मेलन 2026 के अंदर जो हुआ है उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एग्जाम पैटर्न 2026 के अनुसार हम पूरा पढ़ेंगे। अभी मोदी जी वहां पर जाकर आए हैं तो इसकी हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। आप एंड तक बने रहिए। देखिए इसकी जानकारी क्या है। इसका आयोजन 52वां हुआ था ये G7 शिखर सम्मेलन। इसकी तारीख क्या रहने वाली है तो 15 जून से 17 जून 2026। स्थान कहाँ पर है तो एवियन लेबेंस फ्रांस के अंदर हुआ था ये। फ्रांस की मेजबान किसने किया था तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसका मेजबानी की थी। अध्यक्षता कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था इसकी। ठीक है, एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है तो इस क्लास को हल्के में ना लाए, पूरी देखें इसको, क्योंकि इससे 1 से 2 सवाल आराम से बैठने वाले हैं। G7 सदस्य देश कौन कौन से है ये बात तो आप इम्पोर्टेंट करके ही रख लीजिए, क्योंकि ये तो आएगी ही आएगा। 7 सदस्य कौन है इसके अंदर देखिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो है हमारा भारत शामिल नहीं है। G7 के अंदर भारत शामिल नहीं है। भारत को आमंत्रित किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए G7 के अंदर कौन कौन है तो अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, ब्रिटेन, इटली और कनाडा इसमें शामिल है G7 के अंदर। यूरोपीय संघ भी भाग लेता है पर इसका सदस्य नहीं है। इसी प्रकार हमारा जो भारत है, भारत की स्थिति क्या है, ये सदस्यता नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए भारत G7 का सदस्य नहीं है। भागीदार रहता है, अतिथि के रूप में या साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पीएम मोदी अभी 7वीं बार G7 में शामिल हुए थे, यानी प्रधानमंत्री G7 में 7वीं बार शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत कुल कितनी बार G7 में भाग ले चुका है तो 13 बार। पीएम मोदी 7वीं बार भाग ले चुके हैं और भारत कुल 13 बार भाग ले चुके हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल ज्यादा बनने की संभावना रहती है। 2026 का मुख्य एजेंडा क्या था? यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, एआई रेगुलेशन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ, ये प्रमुख 5 मुद्दे थे। जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूक्रेन युद्ध क्या है, कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन मजबूत करना। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सम्मेलन में मौजूद थे। ईरान संकट, अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौता हुआ। होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने पर चर्चा भी हुई। देखिए होर्मुज ये भी आपने बहुत चर्चा में भी रहा था, ये आवाजाही का मार्ग है यहाँ से। एआई रेगुलेशन, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करने के बारे में चर्चा हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना इसका एजेंडा था। ग्लोबल साउथ की बात करें तो भारत ने विकासशील देशों की चिंताएं और मुद्दे उठाए थे। यहाँ पर हम देखें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठकें 17 जून 2026 को हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बैठक हुई थी, 16 महीने बाद मुलाकात की। विषय क्या था कि भारत टैरिफ, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, एआई, क्वाड, इंडो पैसिफिक। अगला है कि यूरोपीय संघ त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा के साथ हुई थी। जर्मनी से द्विपक्षीय बैठक हुई, 3 बजे से लेकर 3:20 PM तक इसकी बैठक हुई थी। G7 वर्किंग सेशन में 12:30 से 2:30 बजे तक विषय सभी को लाभ के लिए आर्थिक विकास। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। ये देखिए आप एग्जाम के अंदर क्या आता है, इतिहास आएगा कि G7 का इतिहास, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1975 में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। G8 1997 में रूस भी शामिल हुआ था और फिर ये G7 से G8 बन चुका था। लेकिन वापस G7 बन चुका है 2014 में। रूस को निलंबित किया गया, फिर G7 बन गया इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसके संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हो कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित हुआ था? बर्लिन जर्मनी, एवियन लेबेंस फ्रांस, टोक्यो जापान या रोम इटली। तो अभी मैंने आपको बताया एवियन लेबेंस फ्रांस के अंदर हुआ था और इसकी मेजबानी भी फ्रांस ही कर रहा था। G7 समूह में कितने सदस्य थे?
6, 7, 8 या 9? तो यहाँ पर 7 को देके आप कर सकते हो 7 सदस्य थे। फिर मैं कह रहा हूँ भारत इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कनाडा, इटली, भारत और जापान। तो इसमें भारत सम्मिलित नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने किस रूप में भाग लिया? पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक देश, विशेष अतिथि या साझेदार देश और मेजबान देश। तो भारत इसमें विशेष अतिथि के रूप में या साझेदार देश के रूप में गए थे। पीएम मोदी हमारे गए थे, देश की नेतृत्व कर रहे थे पीएम मोदी, ठीक है। जून 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितनी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? अगर आपने ध्यान से क्लास देखी है तो मैंने आपको बताया था कि 7वीं बार। और भारत कितनी बार जा चुका है G7 शिखर सम्मेलन में? तो 13वां बार, है ना, 13वीं बार या 13 बार भाग ले चुका है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य एजेंडा क्या था? यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, एआई रेगुलेशन या फुटबॉल विश्व कप? मतलब यहाँ पर देखिए नहीं था, है ना, मुख्य एजेंडा नहीं था। तो देखिए ये भी था, ईरान संकट भी, एआई रेगुलेशन भी था, लेकिन फुटबॉल विश्व कप इसका एजेंडा नहीं था, ठीक है। G7 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970, 1975, 1980 या 1997? तो इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। अगला है कि 17 जून 2026 को G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की किस नेता से द्विपक्षीय बैठक हुई थी? ऋषि सुनक, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या इमैनुअल मैक्रो? तो डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में यूक्रेन के किस राष्ट्रपति ने भाग लिया था? व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर जेलेंस्की, एंजेला मर्केल या जस्टिन ट्रूडो? ये भी हमने पहले पढ़ चुका है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। 10वां है कि रूस को G7 से कब निलंबित किया गया था, जिसके बाद में फिर ये G7 बन गया था? तो ये 2014 की बात है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमसा अकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास भी हमारी आती रहेगी।